हिमाचल प्रदेश के 12 जिलों की 68 विधानसभा सीटों पर 12 नवंबर को मतदान संपन्न होने के बाद राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने ताज़ा सर्वे की रिपोर्ट जारी कर दी है। सभी 68 सीटों के समीकरण को एक एक करके समझें तो शुरुआत करते हैं चंबा जिले की 5 विधानसभा सीटों से। चंबा जिले की पहली विधानसभा सीट है चुराहे, जहां पर राष्ट्रीय प्रोदी सट्टा बाजार ने भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलने वाला दावा किया है। दूसरी सीट बरमौर पर कांग्रेस का कब्जा रहने की बात राष्ट्रीय सट्टा बाजार की सर्वे में कही गई है। चंबा जो शहर की सीट है, वहां पर भी कांग्रेस का कब्जा रहने वाला दावा राष्ट्रीय सट्टा बाजार की सर्वे में किया गया है। चौथी सीट है डलहौजी। डलहौजी पर भारतीय जनता पार्टी फिर से कमल खिलाने में कामयाब होगी, इस तरह का दावा राष्ट्रीय सट्टा बाजार की सर्वे में किया गया है। भटियाल सीट पर एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रह सकता है सट्टा बाजार की सर्वे अनुसार। ओवरऑल चंबा जिले की 5 विधानसभा सीटों के परिणाम को समझें तो अन्य और आम आदमी पार्टी का चंबा जिले में खाता भी नहीं खुलेगा। राष्ट्रीय सट्टा बाजार की सर्वे अनुसार 2 सीटें कांग्रेस के खाते में जाएगी चंबा जिले की, और 3 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने में कामयाब होगी चंबा जिले की। अगले जिले कांगड़ा की 15 विधानसभा सीटों की तरफ बढ़ें तो कांगड़ा जिले की पहली विधानसभा सीट है नूरपुर, जहां पर राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने कांग्रेस का दबदबा रहने का दावा किया है। इंदौरा सीट पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। फतेहपुर सीट पर एक बार फिर से बीजेपी कब्जा करने जा रही है। ज्वाली सीट पर फिर से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की जीत तय मानी जा रही है सट्टा बाजार के अनुसार। देहरा सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार की जीत सट्टा बाजार तय मान रहा है। जसवां परागपुर सीट पर एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। ज्वालामुखी सीट पर कांग्रेस का कब्जा होने वाला दावा राष्ट्रीय सट्टा बाजार की सर्वे में किया गया है। जयसिंहपुर विधानसभा सीट पर एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी कब्जा कर सकती है। सुलह सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होने वाला दावा राष्ट्रीय सट्टा बाजार की सर्वे में किया गया है। नगरोटा सीट पर कांग्रेस का जो दबदबा है वो कायम रहेगा। कांगड़ा जो विधानसभा सीट है, वहां पर फिर से भारतीय जनता पार्टी है वो कब्जा कर सकती है। शाहपुर सीट पर एक बार फिर से कांग्रेस का कब्जा होने वाली बात राष्ट्रीय सट्टा बाजार की सर्वे में कही गई है। धर्मशाला सीट पर फिर से कांग्रेस है वो दबदबा बरकरार रखेगी। पालमपुर सीट पर भी कांग्रेस का कब्जा होने वाली बात राष्ट्रीय सट्टा बाजार की सर्वे में कही गई है। और कांगड़ा जिले की लास्ट 15वीं सीट है बैजनाथ, जहां पर कांग्रेस का दबदबा कायम होने वाली बात है और इस तरह का दावा राष्ट्रीय सट्टा बाजार की सर्वे में किया गया है। और कांगड़ा जिले की सभी 15 विधानसभा सीटों के परिणाम को समझें तो आम आदमी पार्टी का कांगड़ा में खाता भी नहीं खुलेगा, 0 सीटें। केजरीवाल का कांगड़ा में सुपड़ा साफ हो चुका है। 1 सीट अन्य के खाते में जा रही है। देहरा सीट है वो निर्दलीय के खाते में जा रही है, इसलिए अन्य के खाते में 1 सीट। और कांग्रेस के खाते में यहां पर कांगड़ा जिले की 7 विधानसभा सीटें जा रही है। राष्ट्रीय सट्टा बाजार के अनुसार 7 सीटों पर कांग्रेस कब्जा करेगी। और कांटे की टक्कर दिखाते हुए राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने भारतीय जनता पार्टी को भी कांगड़ा की 7 सीटें दे दी है। 7 सीटों पर कांग्रेस का बीज होगी और 7 ही सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने में कामयाब होगी। इस तरह का अनुमान राष्ट्रीय सट्टा बाजार की सर्वे में लगाया गया है। हिमाचल प्रदेश के तीसरे जिले लाहौल और स्पीति की 1 विधानसभा सीट की तरफ बढ़ें तो राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने लाहौल और स्पीति की 1 विधानसभा सीट पर बीजेपी का एक तरफा कब्जा रहने वाला दावा किया है। चौथे जिले कुल्लू की 4 विधानसभा सीटों की तरफ बढ़ें तो मनाली सीट पर कांग्रेस का कब्जा रहने का दावा राष्ट्रीय सट्टा बाजार की सर्वे में किया गया है। कुल्लू खुद की सीट पर कांग्रेस का फिर से दबदबा कायम रह सकता है, इस तरह का अनुमान सट्टा बाजार ने लगाया है। बंजार सीट पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है सट्टा बाजार की सर्वे अनुसार। आनी सीट पर एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी का दबदबा कायम रहने की बात राष्ट्रीय सट्टा बाजार में कही गई है। कुल्लू जिले की सभी 4 विधानसभा सीटों के परिणाम को आसान भाषा में समझें तो यहां पर अन्य के खाते में 0 सीटें जा रही है। आम आदमी पार्टी का भी कुल्लू में पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है। कांग्रेस कुल्लू की 2 विधानसभा सीटों पर कब्जा कर सकती है और कुल्लू में कांटे की टक्कर राष्ट्रीय सट्टा बाजार द्वारा दिखाई गई है। भारतीय जनता पार्टी भी कुल्लू की 2 विधानसभा सीटों पर कब्जा करती हुई सट्टा बाजार की सर्वे में दिखाई दे रही है। हिमाचल प्रदेश के 5वें जिले मंडी की 10 विधानसभा सीटों की तरफ बढ़ें तो मंडी की पहली विधानसभा सीट है जोगिंद्रनगर, जहां पर राष्ट्रीय सट्टा बाजार की सर्वे अनुसार
भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार कमल खिलाता हुआ दिखाई दे रहा है। जोगिंदरनगर सीट बीजेपी के खाते में सट्टा बाजार डाल चुका है। सिराज सीट भी बीजेपी के खाते में राष्ट्रीय सट्टा बाजार डाल चुका है। मंडी की अगली सीट है नाचन सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने में कामयाब होगी सट्टा बाजार की सर्वे अनुसार। धर्मपुर जो सीट है वहां पर भी बीजेपी के उम्मीदवार की जीत है वो तय मानी जा रही है सट्टा बाजार की सर्वे अनुसार। सुंदरनगर सीट भी बीजेपी के खाते में राष्ट्रीय सट्टा बाजार डाल चुका है। करसोग सीट भी भारतीय जनता पार्टी के खाते में राष्ट्रीय सट्टा बाजार डाल चुका है। सरकाघाट सीट भी भारतीय जनता पार्टी के खाते में राष्ट्रीय सट्टा बाजार डाल रहा है। सरकाघाट जो मंडी की अगली विधानसभा सीट है वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने में कामयाब होगी, इस तरह का अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। अगली सीट है बलह सीट पर कांग्रेस का दबदबा कायम हो सकता है। बलह सीट कांग्रेस के खाते में जा रही है। और मंडी की 9वीं सीट है दरंग सीट पर भारतीय जनता पार्टी कब्जा करती हुई सट्टा बाजार की सर्वे अनुसार दिखाई दे रही है। मंडी शहर की सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कब्जा करती हुई दिखाई दे रही है। ओवरऑल मंडी की 10 विधानसभा सीटों के परिणाम को आसान भाषा में समझें तो यहां पर आम आदमी पार्टी और अन्य का खाता भी नहीं खुलेगा। केजरीवाल का पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है, अन्य को भी 0 सीटें मिल रही है। कांग्रेस मंडी में सिर्फ एक विधानसभा सीट बलह पर अपना खाता खोल सकती है। एक सीट राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने मंडी की कांग्रेस के खाते में डाली है, जबकि मंडी में भारतीय जनता पार्टी का एक तरफा कब्जा होता हुआ सट्टा बाजार की सर्वे में दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी मंडी की 9 विधानसभा सीटों पर कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है, इस तरह का अनुमान राष्ट्रीय सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। छठे जिले हमीरपुर की 5 विधानसभा सीटों की तरफ बढ़े तो हमीरपुर की पहली विधानसभा सीट है भोरंज, जहां पर राष्ट्रीय सट्टा बाजार के अनुसार भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार दबदबा कायम रख सकता है। भोरंज सीट बीजेपी के खाते में सट्टा बाजार डाल चुका है। दूसरी सीट है सुजानपुर, जहां पर बीजेपी एक तरफा कब्जा करती हुई सट्टा बाजार की सर्वे अनुसार दिखाई दे रही है। हमीरपुर जो शहर की सीट है वो भी बीजेपी के खाते में राष्ट्रीय सट्टा बाजार डाल चुका है। अगली सीट है बड़सर सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने में कामयाब होगी राष्ट्रीय सट्टा बाजार की सर्वे अनुसार। और हमीरपुर की 5वीं सीट है नादौन सीट पर कांग्रेस का कब्जा कायम रह सकता है, इस तरह का अनुमान राष्ट्रीय सट्टा बाजार की सर्वे में लगाया गया है। हमीरपुर जिले की 5 विधानसभा सीटों के परिणाम को आसान भाषा में समझें तो अन्य के खाते में 0 सीटें जा रही है। आम आदमी पार्टी का भी हमीरपुर में पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है। कांग्रेस को हमीरपुर में एक विधानसभा सीट नादौन में कामयाबी हासिल हो सकती है सट्टा बाजार की ताजा और लेटेस्ट सर्वे के अनुसार। तो वहीं हमीरपुर की 4 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कब्जा कर सकती है। 7वें जिले ऊना की 5 विधानसभा सीटों की तरफ बढ़े तो ऊना की पहली विधानसभा सीट है चिंतपूर्णी सीट है वो कांग्रेस के खाते में राष्ट्रीय सट्टा बाजार डाल चुका है। दूसरी सीट है गगरेट, वो भी कांग्रेस के खाते में राष्ट्रीय सट्टा बाजार डाल चुका है। ऊना जिले की तीसरी सीट है हरोली, वहां पर भी कांग्रेस अपना दबदबा कायम रख सकती है सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार। और ऊना जो शहर की सीट है वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में राष्ट्रीय सट्टा बाजार डाल चुका है। इसके अलावा कुटलेहड़ सीट पर भी कांग्रेस का कब्जा होने का अनुमान राष्ट्रीय सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। ऊना जिले की 5 विधानसभा सीटों के परिणाम को आसान भाषा में समझे तो यहां पर अन्य और आम आदमी पार्टी का सुपड़ा साफ हो चुका है, 0 सीटें मिल रही है। तो वहीं कांग्रेस ऊना की 4 विधानसभा सीटों पर एक तरफा कब्जा करती हुई दिखाई दे रही है। और एक सीट पर राष्ट्रीय सट्टा बाजार के अनुसार ऊना की एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने में कामयाब होगी। 8वें जिले बिलासपुर की 4 विधानसभा सीटों की तरफ बढ़े तो बिलासपुर की पहली विधानसभा सीट है जंडूता, जहां पर भारतीय जनता पार्टी कब्जा करती हुई सट्टा बाजार की सर्वे में दिखाई दे रही है। दूसरी सीट है गुमारवी, जहां पर भी भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार जीत दर्ज कर सकता है। तीसरी सीट है बिलासपुर शहर की, जहां पर भी भारतीय जनता पार्टी सट्टा बाजार के सर्वे अनुसार कमल खिलाती हुई दिखाई दे रही है। बिलासपुर की चौथी सीट है श्री नैना देवी जी, जहां पर कांग्रेस का कब्जा कायम रहने की बात राष्ट्रीय सट्टा बाजार द्वारा कही गई है। और बिलासपुर जिले की 4 विधानसभा सीटों के परिणाम को आसान भाषा में समझे तो यहां पर आम आदमी पार्टी और अन्य का सुपड़ा साफ हो चुका है, 0 सीटें दी गई है। तो वहीं एक श्री नैना देवी जी जो विधानसभा सीट है वहां पर कांग्रेस का कब्जा रह सकता है। और भारतीय जनता पार्टी बिलासपुर जिले की
3 विधानसभा सीटों पर कब्जा कर सकती है राष्ट्रीय सट्टा बाजार की सर्वे अनुसार। 9वें जिले सोलन की 5 विधानसभा सीटों की तरफ बढ़े तो सोलन जिले की पहली विधानसभा सीट है अर्की, जहां पर कांग्रेस का कब्जा हो सकता है। राष्ट्रीय सट्टा बाजार की सर्वे में अर्की सीट पर कांग्रेस का कब्जा होने वाला दावा किया गया है। दूसरी सीट है नालागढ़, नालागढ़ सीट पर भी कांग्रेस का बीज होगी। और तीसरी सीट है दून, दून सीट पर भी कांग्रेस का दबदबा कायम रहने की बात राष्ट्रीय सट्टा बाजार द्वारा कही गई है। सोलन जो शहर की सीट है वहां पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। सोलन जिले की 5वीं सीट है कसौली, जहां पर कांग्रेस का दबदबा कायम हो सकता है, यानी कि कांग्रेस का सोलन जिले में एक तरफा जो दबदबा है वो कायम होगा। इसके सोलन जिले की 5 विधानसभा सीटों के परिणाम को आसान भाषा में समझे तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी और अन्य का सुपड़ा साफ उठ चुका है, 0 सीटें। तो वहीं कांग्रेस को सोलन जिले की 4 सीटें राष्ट्रीय सट्टा बाजार सौंप चुका है। सोलन जिले की सिर्फ 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी खाता खोलने में कामयाब होगी। 10वें जिले सिरमौर की 5 विधानसभा सीटों की तरफ बढ़े तो सिरमौर जिले की पहली विधानसभा सीट है पच्छाद, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार द्वारा कमल खिलाने का अनुमान राष्ट्रीय सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। सिरमौर जिले की अगली सीट है नाहन, जहां पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कब्जा कर सकती है सट्टा बाजार की सर्वे अनुसार। तीसरी सीट है श्री रेणुका जी, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की जीत है वो सट्टा बाजार द्वारा तय मानी जा रही है। और सिरमौर की चौथी सीट है पोंटा साहिब, जहां पर भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज कर सकती है सट्टा बाजार की सर्वे अनुसार। सिरमौर जिले की लास्ट और 5वीं विधानसभा सीट है सिलाई, जहां पर कांग्रेस का दबदबा कायम होने की बात राष्ट्रीय सट्टा बाजार की सर्वे में कही गई है। सिरमौर जिले की 5 विधानसभा सीटों के परिणाम को आसान भाषा में समझें तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी और अन्य का सुपड़ा साफ उठ चुका है, 0 सीटें आम आदमी पार्टी अन्य को दी गई है। और सिरमौर जिले की 1 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में राष्ट्रीय सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार जा सकती है। तो वहीं सिरमौर जिलों की 4 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कब्जा करती हुई साफ साफ दिखाई दे रही है। 11वें जिले शिमला की 8 विधानसभा सीटों की तरफ बढ़े तो शिमला की पहली विधानसभा सीट है चौपाल, जहां पर भारतीय जनता पार्टी सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार कब्जा करती हुई दिखाई दे रही है। दूसरी विधानसभा सीट है ठियोग, जहां पर सीपीएम का कब्जा हो सकता है। ठियोग सीट पर सीपीएम के उम्मीदवार की जीत सट्टा बाजार तय मान रहा है। और तीसरी सीट है कुसुमपट्टी, जहां पर कांग्रेस का दबदबा कायम होने की बात राष्ट्रीय सट्टा बाजार कह रहा है। और चौथी सीट है शिमला ग्रामीण की, जहां पर कांग्रेस का दबदबा सट्टा बाजार की सर्वे अनुसार कायम रह सकता है। 5वीं सीट है जुबल कोटखाई, जहां पर भारतीय जनता पार्टी कब्जा करने में कामयाब हो सकती है। अगली सीट है रामपुर, जहां पर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलने वाला अनुमान राष्ट्रीय सट्टा बाजार की ताजा सर्वे में लगाया गया है। रोहड़ विधानसभा सीट पर कांग्रेस का कब्जा कायम हो सकता है सट्टा बाजार की सर्वे अनुसार। और शिमला शहर की सीट भी भारतीय जनता पार्टी के खाते में राष्ट्रीय फलोदी सट्टा बाजार डाल चुका है। शिमला की 8 विधानसभा सीटों के परिणाम को आसान भाषा में समझें तो आम आदमी पार्टी को यहां पर 0 सीट दी जा रही है। आम आदमी पार्टी का सुपड़ा साफ हो चुका है, जबकि अन्य यानी कि सीपीएम के खाते में 1 सीट राष्ट्रीय सट्टा बाजार शिमला की डाल चुका है। कांग्रेस शिमला की 3 विधानसभा सीटों पर कब्जा कर सकती है सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार। और शिमला की 4 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। हिमाचल प्रदेश के 12वें और आखिरी जिले किन्नौर की 1 विधानसभा सीट की तरफ बढ़े तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में किन्नौर की 1 विधानसभा सीट को राष्ट्रीय सट्टा बाजार डाल चुका है। अब 68 विधानसभा सीटों के परिणाम को आसान भाषा में समझें, जिस तरह से मैंने आपको जिले वाइज सभी सीटों के बारे में जानकारी दी है 68 सीटों की, तो इस 68 सीटों के परिणाम को आसान भाषा में समझें तो आम आदमी पार्टी का हिमाचल प्रदेश में पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है। 0 सीटें आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार दी गई है। और हिमाचल प्रदेश में मतदान के बाद जो सर्वे सामने आया सट्टा बाजार का, उसके अनुसार केजरीवाल 0 सीटों पर सिमट रहा है, जबकि 2 सीटें अन्य के खाते में डाल दी गई है, जिसमें से 1 सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार की जीत तय मानी जा रही है और 1 सीट पर सीपीएम के उम्मीदवार की जीत तय मानी जा रही है। ऐसे में अन्य को 2 सीटें सट्टा बाजार डाल चुका है। कांग्रेस हिमाचल प्रदेश की 68 विधानसभा सीटों में से
26 विधानसभा सीटों पर कब्जा कर सकती है। राष्ट्रीय सट्टा बाजार की सर्वे अनुसार कांग्रेस को 26 सीटें हिमाचल प्रदेश में मिल सकती है। हिमाचल प्रदेश में 12 नवंबर को मतदान संपन्न होने के बाद जो सट्टा बाजार की सर्वे सामने आई है उसमें कांग्रेस को 26 सीटें दे दी गई है। तो वहीं 68 विधानसभा सीटों में से 40 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने में कामयाब होगी। राष्ट्रीय सट्टा बाजार की ताजा और लेटेस्ट सर्वे के अनुसार हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 40 विधानसभा सीटों पर कमल खिला सकती है। सट्टा बाजार ने 40 सीटें हैं वो बीजेपी के खाते में डाल दी है, जबकि हिमाचल प्रदेश में सरकार बनाने के लिए 35 का बहुमत आंकड़ा चाहिए और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक बार फिर से हिमाचल प्रदेश में रिपीट होती हुई साफ साफ दिखाई दे रही है। जैसा कि आपको ज्ञात ही होगा कि हिमाचल प्रदेश में प्रत्येक 5 साल बाद सरकार बदल दी जाती है, लेकिन इस बार फिर से भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश में रिपीट होती हुई साफ साफ दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी 40 विधानसभा सीटों पर कब्जा करती हुई सट्टा बाजार की सर्वे में दिखाई दे रही है। सट्टा बाजार के एग्जिट पोल्स के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है।